Good morning, students. Let's start the hydrogen bonding, which is also called protonic bridge. Okay, dears. Whenever hydrogen is bonded directly to the highly electronegative elements like fluorine, oxygen, nitrogen, phone, then the covalent bond is polarized. Due to the polarization, the hydrogen atom require a partial positive charge, and the high electronegative element phone require a नेगेटिव चार्ज. ओके डियर्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पोलराइजेशन हुआ मॉलिक्यूल का, HF का, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया. ड्यू टू द पोलराइजेशन the force of attraction between the partially positive charged hydrogen ion and the negatively charged electronegative atom of the other element is known as the hydrogen bonding. ओके ये जो पार्शियली निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन है, देखिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिवली चार्ज एनाइन है, उसके बीच में ये फोर्स अट्रैक्शन आता है. ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन को इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके डियर, इट इज़ वीक देन द कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ देख रहे हैं आप डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ 50 to 100 किलो कैलोरी, while the bond energy of the hydrogen bond is 2 to 10 kilocalorie, while the bond length of the hydrogen bond is 1.55 angstrom, and the bond length of the covalent bond is 1.0 angstrom in the HF. Okay there. Okay dear, so therefore it is clear from the above data that the hydrogen bond is weaker bond than the covalent bond. It is denoted by the dotted line. Dear students, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली वो डॉट जो जितने होते हैं वो 3 डॉट्स होते हैं. वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी डॉट्स आर इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन द 3 डॉट्स होते हैं. ओके डियर्स, तो इट इज़ द स्टेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है. ओके, तो ये डेफिनेशन है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. फोर्स ऑफ बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ एन मॉलिक्यूल एंड द एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन ऑफ एन अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेचर ये लिखा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या इसी को बोलते हैं डाइपोल अट्रैक्शन. ओके डियर्स, कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पोलराइजेशन और ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स फोन. ओके डियर्स, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन वही पहले ही बता चुका कि हाइड्रोजन का अटैचमेंट डायरेक्टली किससे होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, दैट आर फोन. ओके, एंड स्मॉल साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्मॉल साइज होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर. इंटर मीन्स 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इंटरमोलिकुलर होता है. इंट्रामोलिकुलर मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब बनता है तो इंट्रामोलिकुलर. एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज HF, H2O, NH3, कार्बोक्सिलिक एसिड etc. The intermolecular hydrogen bonding is also known as the aggregation, और ए पॉलीमेरिक एग्रीगेट हायर मॉलिकुलर वेट वाला कंपाउंड फॉर्म होगा, मॉलिकुलर वेट बढ़ जाएगा ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, इसमें मॉलिकुलर वेट का फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके डियर, इट इज़ द नोन बाई अनदर नेम एज चिलेशन. चिलेशन मीन्स गुत्था बनना. जैसे डियर स्टूडेंट, धागे का गुत्था उलझ जाता है जब, तो जो उलझ जाता है तो उसको बोलते हैं चिलेशन. एग्जाम्पल आर्थोनाइट्रोफिनॉल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. आर्थोनाइट्रोफिनॉल पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और आपका आर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा. ओके डियर्स, तो दीज आर द टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ एप्लीकेशन, अगर क्वेश्चन अगर पहला बनना है
एडुकेशन से आएगा वो डियर स्टूडेंट, दूसरा बनना है तो टाइप से आएगा, टाइप के एग्जाम्पल से। ओके, तो इतना इम्पॉर्टेंट है इसका आपका ये एप्लीकेशन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंक्रीज इन द मोलिकुलर वेट ड्यू टू द एग्रीगेशन। ओके डियर, ना द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, चिलेशन हो जाता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये क्या करते हैं और डिक्रीज करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, जो भी कंपाउंड अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इज इंक्रीजेज in the water, okay, of which does not form the hydrogen bonding, the solubility less of the compound in the water solution. Okay dear, water. Okay, now acidic strength also affect the hydrogen bonding. जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जिसमें नहीं होगा उसमें ज़्यादा होगी। बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज द एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी भी कंपाउंड की जितनी आसानी से वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और डियर स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर वो क्या कर पाएगा, वो एच आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लेस होगी, कम होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके डियर्स, therefore the intra hydrogen bonding increase acidic strength while the intermolecular decrease the acidic strength. Okay dears, now एज बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बायोलॉजिकल सिस्टम है बट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इनका बहुत एप्लीकेशन है, प्रोटीन्स हैं आपकी और न्यूक्लिक एसिड है, इनके फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके डियर, सो दीज आर द लेक्चर अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नाउ सेकेंड, इसके साथ आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद जो आपका फिफ्थ चैप्टर है उसको हम थर्मो के बाद डिस्कस करेंगे। नाउ लेट स्टार्ट द ओके डियर्स। ओके, तो लेट स्टार्ट द thermodynamics. Dear students, see the thermodynamics unit 6. थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर और एनर्जी, डायनेमिक मीन्स होता है चेंज। मतलब डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, अगर उसकी स्टडी हम करें तो इट्स नोन एज द थर्मोडायनेमिक। टेम्परेचर चेंज का स्टडी क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और एनर्जी accompanying द प्रोसेस। अगर प्रोसेस के साथ हम आपका टेम्परेचर चेंज और या हीट चेंज का स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके डियर्स, इट्स स्टडी is based on the three generalization. The generalization are known as the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics. Okay, these are first, second, third. Now applications of the thermodynamic in chemistry. It helps to deduct the most important law of the physical chemistry are based on the thermodynamics, like distribution law, like Raoult's law, Van 't Hoff law, distribution law, law of chemical equilibrium, law of thermochemistry, or phase rule, etc. These are the law are based on the thermodynamics. It helps to us to predict the feasibility of reaction process. फिजिबिलिटी रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये बताएगा कौन, थर्मोडायनेमिक बताएगी। ओके डियर्स, इट आल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द
ईल्ड ऑफ द प्रोडक्ट की ईल्ड कितनी होगी, कितना परसेंट आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी कौन बताएगी, थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। द थर्मोडायनेमिक्स हैव द लॉट ऑफ एप्लीकेशन, लॉट ऑफ यूज, बट इट हैज़ आल्सो सम लिमिटेशन। द लिमिटेशंस आर एज इट इज़ एप्लीकेबल ओनली द मैटर इन बल्क। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये बल्क मीडियम में ही, बल्क सिस्टम में, जो बड़ा सिस्टम होता है उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर इसको हम पर्टिकुलर बात करें किसी, तो इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए ये नहीं होता है। ओके डियर, इंडिविजुअल के लिए ये नहीं होता है। ओके, तो एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट की फिजिबिलिटी तो बताएगी कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बट वो रिएक्शन, वो प्रोसेस कितने रेट से हो रही है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इट कंसर्न विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट को तो बता देगी कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बट वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में कैसे पहुंचा ये नहीं बताएगी। मीन्स द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस can't explain with the help of thermodynamics. Okay dears, so it is these are the limitations of thermodynamics. Now thermodynamic terms, the terminology is important in the thermodynamics, like the system and the universe surrounding. System means system, dear students, please see, system किसी भी थिंग, कोई भी सब्सटेंस जिसके बारे में बात करें, जिसको हम अंडर कंसिडरेशन लें, जिसकी स्टडी की जाए, द थिंग्स, द सब्सटेंस इज नोन एज द सिस्टम एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। ओके डियर्स, तो ये आप देख रहे हैं कि जो जिसके बारे में हम बात करें वो सिस्टम है, और ये डेफिनेट बाउंड्री से आपका सेपरेट हो सकता है, और जो सराउंडिंग होता है उसके चारों तरफ का जो हिस्सा होता है वो सराउंडिंग होता है। तो ये फिगर में आपको दिखाया गया है कि देखिए ये रेड पार्ट है, ये सिस्टम है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट सौरभ की बात करें तो फिर सौरभ सिस्टम हो जाएगा, और अदर 29 स्टूडेंट्स, जो 30 स्टूडेंट थे 30 में से 1 सौरभ हो गया, उसकी बात करने लगे तो सौरभ इज़ द सिस्टम एंड 29 स्टूडेंट्स आर द सराउंडिंग ऑफ द सौरभ। ओके डियर, सिमिलरली ये पार्ट जो है ये सिस्टम है, और इसके चारों तरफ जो भी रेस्ट पार्ट है वो सराउंडिंग कहता है, और सराउंडिंग कहलाता है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ओके डियर्स, तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, जो आपका ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, सिस्टम होता है, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आपकी एडियाबैटिक होती है, आइसोथर्मल होती है, आपका आइसोकोरिक होती है, आइसोबारिक होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्सेट्रा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके डियर्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।